डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। काव्यखंड हर देश में तू कौमा हर भेष में तू कौमा तेरे नाम अनेक तू एक ही है विराम। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा कौमा सब खेल में कौमा मेल में तू ही तो है। सागर से उठा बादल बनके कौमा बादल से फटा जल हो करके फिर नहर बना नदियाँ गहरी कौमा तेरे भिन्न प्रकार कौमा तो एक ही है। चींटी से भी अणु परमाणु बना कौमा सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना कौमा सौंदर्य तेरा कौमा तू एक ही है। यह दिव्य दिखाया है जिसने कौमा वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। टुकड़िया कहे कोई न और दिखा कौमा बस मैं अरु तू सब एक ही है। संत टुकड़ो जी। कविता का पठन पाठन किसी भी भाषा के साहित्य में विचारों और भावों के संप्रेषण की मुख्य रूप से दो शैलियाँ होती हैं, गद्य और कविता विराम। कविता या तो छंद कौमा तुक कौमा लय कौमा सुर एवं ताल में बंधी होती है या अतुकांत भी होती है विराम। दोनों ही तरह की कविताओं में अलग अलग भावानुभूतियों का आनंद लिया जा सकता है विराम। एक और कविता पाठक की भावनाओं को उदात्त बनाती है तो दूसरी ओर उसके सौंदर्य बोध को मांझती संवारती है विराम। वह मनुष्य को इंसानियत से कौमा प्रकृति से कौमा देश से कौमा और बृहत्तर दुनिया से जोड़ती है विराम। विद्यार्थियों के किशोर मन को तो कविता विशेष रूप से प्रभावित करती है कौमा क्योंकि किशोर मन सरल कौमा जिज्ञासु और रागात्मक होता है विराम। कविता किशोर भावनाओं के परिष्कार कौमा संवेदनशीलता के विकास एवं सुरुचि निर्माण में तो योगदान करती ही है कौमा साथ ही यह छात्रों में सुपाठ की क्षमता भी उत्पन्न करती है विराम पैरा। उल्लेखनीय है कि हिंदीतर विद्यार्थी अपनी मातृभाषा की कविताओं और उनके नाद कौमा भाव तथा विचार सौंदर्य से सुपरिचित होते ही हैं विराम। इस संकलन की कविताओं का तादात्म्य मातृभाषा की कविताओं से बिठाकर काव्य शिक्षण को और अधिक रुचिकर तथा उपयोगी बनाया जा सकता है विराम। काव्य पाठ कविता के आनंद का अनुभव करने के लिए पहली आवश्यकता है उचित लय और प्रवाह के साथ कविता का वाचन विराम। कविता गद्य नहीं है कौमा अतः गद्य की भांति नहीं पढ़ी जाती विराम। लय और प्रवाह ही उसे गद्य से भिन्न बनाते हैं विराम। वाचन मौन हो या मुखर कौमा लय और प्रवाह के साथ ही होना चाहिए विराम। लय का निर्धारण काव्य पंक्तियों में विद्यमान गति कौमा विराम चिन्ह कौमा मात्रा तथा तुक से होता है विराम। मात्राओं के घटने बढ़ने से उसके प्रवाह में रुकावट आती है विराम। अतः वाचन में शब्दों के उच्चारण का निर्दोष होना आवश्यक है विराम। संयुक्ताक्षरों का शुद्ध उच्चारण न होने पर भी कविता की लय टूट जाएगी और वह कर्णकटु बन जाएगी विराम। शब्दार्थ बोधन द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कहीं कहीं कुछ शब्द कठिन लग सकते हैं विराम। उनका अर्थ जाने बिना उन्हें समग्र भाव बोध में कठिनाई हो सकती है विराम। अतः उन्हें शब्दार्थ बताए जाने चाहिए किंतु शब्दार्थ बोधन इतना बोझिल न हो कि कविता के आनंद में ही बाधा पड़े विराम। अच्छा हो कौमा एक दो बार सस्वर वाचन के द्वारा कविता की मूल संवेदना स्पष्ट हो जाने के बाद ही शब्दार्थ बताए जाएं विराम पैरा। रैदास कौमा रहीम आदि प्राचीन कवियों की भाषा आज की हिंदी से भिन्न है कौमा पर गेयता कौमा भाव प्रवणता के कारण उनकी रचनाएं सर्वत्र लोकप्रिय हैं
और बहुत संभव है कि पाठ्य पुस्तक में उद्धृत उनकी कुछ रचनाओं से विद्यार्थी पहले से परिचित हों और ऐसे भाव बोध की कुछ कविताएं अपनी मातृभाषा के माध्यम से भी पढ़ चुके हों। विराम। ऐसी कविताओं के सस्वर पाठ द्वारा कविता का भाव ग्रहण सहज हो सकता है। विराम। भाव ग्रहण और रसास्वाद। कविता को सुनने पढ़ने से जो अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त होता है, उसे ही आचार्यों ने रस कहा है। विराम। शब्द प्रयोग, अलंकार, कहने की विशिष्ट शैली, छंद, लय, प्रवाह आदि कविता के बाहरी तत्व हैं और उसकी आत्मा संपूर्ण कविता में व्याप्त भाव विशेष ही है। विराम। पैरा। कविता को बार बार पढ़ने से उसकी मूल संवेदना तथा उसका रचना कौशल दोनों ही स्पष्ट होते हैं, परंतु जहाँ तक उसके भाव का प्रश्न है, वह किसी पद, पंक्ति या छंद में न होकर पूरी कविता में व्याप्त रहता है। विराम। कविताएं ऐसी भी हो सकती हैं जिनमें कवि का मंतव्य सर्वथा स्पष्ट न होता हो। विराम। कवि मात्र कुछ संकेत कर देता है और शेष इस अस्पष्ट ही रह जाता है, जो पाठक को सोचने विचारने के लिए बाधित कर उसे पंक्तियों में छिपी गहराई को नापने के लिए उकसाता है। विराम। खुशबू रचते हैं हाथ की निम्नलिखित पंक्तियां देखिए। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। विराम। शिल्प सौंदर्य का उद्घाटन। कविता का आनंद पाठक की रुचि, संवेदनशीलता और संस्कारों पर निर्भर करता है। विराम। ये बातें किसी में अधिक और किसी में कम भी हो सकती हैं, पर बार बार काव्य पाठ सुनने और कविता की चर्चा करने से रुचियों में संस्कार संभव है और संवेदनशीलता भी बढ़ती है। विराम। वस्तुतः कविता का अर्थ जान लेना या उसका भावार्थ लिख लेना ही पर्याप्त नहीं है। विराम। पैरा। छात्रों में धीरे धीरे ऐसी क्षमता का विकास होना चाहिए कि वे कविता की मूल संवेदना या विषय को सहज रूप से ग्रहण कर अपने शब्दों में व्यक्त कर सकें। विराम। इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि वे पठित कविताओं को कंठस्थ कर सकें और उचित अवसरों पर उन्हें लय एवं आरोह अवरोह के साथ सुना सकें। विराम। पैरा। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म सन 1388 और देहावसान सन 1518 में बनारस में ही हुआ, ऐसा माना जाता है। विराम। इनकी ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। विराम। मध्ययुगीन साधकों में रैदास का विशिष्ट स्थान है। विराम। कबीर की तरह रैदास भी संत कोटि के कवियों में गिने जाते हैं। विराम। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में रैदास का जरा भी विश्वास न था। विराम। वह व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही सच्चा धर्म मानते थे। विराम। पैरा। रैदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल, व्यवहारिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। विराम। जिसमें अवधी, राजस्थानी, खड़ी बोली और उर्दू फारसी के शब्दों का भी मिश्रण है। विराम। रैदास को उपमा और रूपक अलंकार विशेष प्रिय रहे हैं। विराम। सीधे सादे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव बड़ी सफाई से प्रकट किए हैं। विराम। इनका आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति पाठक के हृदय को उद्वेलित करते हैं। विराम। रैदास के 40 पद सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी सम्मिलित हैं। विराम। पैरा। यहाँ रैदास के 2 पद लिए गए हैं। विराम। पहले पद प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी में कवि अपने आराध्य को याद करते हुए उनसे अपनी तुलना
करता है विराम। उसका प्रभु बाहर कहीं किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं विराजता, वरन उसके अपने अंतस में सदा विद्यमान रहता है विराम। यही नहीं, कौमा, वह हर हाल में, कौमा, हर काल में उससे श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है विराम। इसीलिए तो कवि को उन जैसा बनने की प्रेरणा मिलती है विराम। पैरा दूसरे पद में भगवान की अपार उदारता, कौमा, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन है विराम। रैदास कहते हैं कि भगवान ने तथा कथित निम्न कुल के भक्तों को भी सहज भाव से अपनाया है और उन्हें लोक में सम्माननीय स्थान दिया है। संपूर्ण विराम।